पाकिस्तान में गाड़ियां कितनी तेजी से फरोख्त हो रही हैं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग इसे अवाम की तरक्की से जोड़ रहे हैं। आइए गहराई में उतरते हैं और हकायक का जायजा लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा ही है। पिछले 6 माह के दौरान गाड़ियों की फरोख्त 46% बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का डाटा कह रहा है। पामा का डाटा बता रहा है कि रवा माली साल के 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर के दौरान 88,322 गाड़ियां फरोख्त हुई। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान ये नंबर 60,675 रहा। लेकिन यहाँ मेरा मौजू ये नहीं कि इतनी गाड़ियां कैसे बिक गईं। मेरा मौजू तो ये है कि तनख्वाहें बेवकत हो चुकी हैं, आवाम का महंगाई से बुरा हाल है, कौम गरीब हो रही है, तो फिर ये गाड़ियां खरीद कौन रहा है? सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि ये गाड़ियां आवाम नहीं, सिस्टम खरीद रहा है। क्या आपने पिछले 6 माह में नई गाड़ी खरीदी? नहीं ना? तो आप समझ जाएं कि गाड़ियों की फरोख्त में 46% इजाफा आपकी वजह से नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये किसकी वजह से है? गाड़ियों के बड़े खरीदारों में विफाकी और सूबाई हुकूमतें, कंपनीज, बिजनेस ग्रुप्स और दौलतमंद तबका है। सरकार गाड़ियां बड़े पैमाने पर खरीदती है। बिजनेस ग्रुप्स भी अपनी जरूरत और मुलाजमीन के लिए नई गाड़ियां निकलवाते हैं। अमीर भी हर साल नई गाड़ियां खरीदते हैं। इसीलिए कार सेल्स का नंबर बड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे अवाम बड़ी तादाद में गाड़ियां खरीद रहे हैं। एक और वजह भी है और वो थोड़ी साइकोलॉजिकल है। किसी सियाने ने कहा है कि सिफर के करीब से ऊपर हर इजाफा बड़ा लगता है। कुव्वत खरीद टूट जाने की वजह से लोग गाड़ियां खरीदने से दूर रहे और इसी वजह से गुज़िश्ता बरसों में गाड़ियों की फरोख्त को शदीद धचका लगा। इस हद तक कि कई बड़ी कंपनीज को अपने प्लांट्स का बड़ा हिस्सा बंद रखना पड़ा। अब हालात बेहतर हुए हैं तो ये प्लांट्स चल रहे हैं और ऑटो सेल्स भी बढ़ती नजर आ रही है। एक और वजह है मार्केट में नए प्लेयर्स, नई गाड़ियां और नए ऑप्शंस। पाकिस्तानी मार्केट में पिछले चंद साल के दौरान नए प्लेयर्स ने जबरदस्त एंट्री दी है। नए नाम, नए डिजाइन, नए मॉडल और नए फीचर्स ने कार लवर्स में नई एक्साइटमेंट भर दी है। लोगों के पास पहले से ज्यादा ऑप्शंस हैं। जिन पैसों में पहले अच्छी सेडान आती थी, अब उसी रेंज में जदीद फीचर्स के साथ SUVs भी दस्तयाब हैं। इसीलिए बहुत सौ के दिल मचलते हैं और वो नई गाड़ी खरीद लेते हैं। एक बहुत अहम वजह जिस पर बहुत कम बात की जाती है वो है लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन। गाड़ी अब महज सवारी ही नहीं है, आपकी शनाख्त है। आप क्या हैं, लोग आपकी गाड़ी देखकर तय करते हैं। एक खामोश समाजी दबाव लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो खुद को अपग्रेडेड रखें। न सिर्फ रखें बल्कि दूसरों को नजर भी आए। इसीलिए लोग जरूरत से पहले गाड़ी बदल रहे हैं। नया मॉडल आने पर वो पुरानी गाड़ी बेच देते हैं और अपना लाइफस्टाइल अपडेटेड रखते हैं। पुरानी गाड़ी नए खरीदार को अच्छे दामों मिल जाती है और यूं एक और तबका भी अपनी पुरानी गाड़ी से जान छुड़ाकर खुद को लेटेस्ट मॉडल के करीब कर लेता है। कई वजूहात में से एक अहम वजह खुशहाली नहीं, खौफ की खरीदारी भी है। पाकिस्तानी इसलिए गाड़ियां नहीं खरीद रहे कि वो अमीर हो गए हैं, बल्कि इस खौफ से जल्दी खरीद रहे हैं कि कल शायद गाड़ी मजीद महंगी हो जाएगी। उनके दिल में ये बात बैठ गई है कि कुछ भी हो जाए, महंगाई को हमेशा बढ़ना ही है। इससे कम होते तो किसी ने नहीं देखा। पामा का डाटा ये भी बता रहा है कि जुलाई से दिसंबर के दौरान ट्रैक्टर्स की फरोख्त 26% गिर गई। यानी किसानों की एक काबिल जिक्र तादाद ने ट्रैक्टर्स नहीं खरीदे। इसका साफ मतलब है कि देहात की मईशत दबाव में है। गाड़ियों की फरोख्त बढ़ना मुआशी सरगर्मी की अलामत तो है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आम आदमी की जिंदगी आसान हो गई है। खुशहाली का असल पैमाना अब भी बावर्ची खाना और आमदन है, सड़कें नहीं।